आज के इस विश्लेषण में बात होगी एक ऐसे विषय की जिसका भारतीय इतिहास में बहुत ही गहरा महत्व है। 1 मई ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये एक बेहद विशाल, जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य के जन्म का प्रतीक है। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये तारीख असल में एक ऐसी शानदार यात्रा की शुरुआत है जिसने आगे चलकर देश के विकास की पूरी कहानी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो यहाँ एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल उठता है कि आखिर 1 मई का दिन गुजरात के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस एक खास तारीख से ऐसी कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हैं जिन्होंने भारत के पश्चिमी तट का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया? खैर, इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जो इस राज्य के जन्म की पूरी कहानी कहते हैं। ठीक है, तो आइए सीधे इसमें उतरते हैं। इस ऐतिहासिक सफर को अच्छे से समझने के लिए आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बटी होगी। पहला, महागुजरात आंदोलन की पृष्ठभूमि। दूसरा, गुजरात राज्य का जन्म। तीसरा, राज्य से जुड़े कुछ मुख्य तथ्य। चौथा, गुजरात गौरव दिवस का शानदार जश्न। और अंत में, आधुनिक गुजरात का आज के समय में क्या महत्व है। भाग 1, महागुजरात आंदोलन की पृष्ठभूमि। ये भारत की आज़ादी के ठीक बाद का वो समय था जब देश अपने नए स्वरूप को आकार दे रहा था। और सच कहें तो यहीं से एक नए राज्य के निर्माण के बीज भी बोए जा रहे थे। आज़ादी के समय के बॉम्बे स्टेट की बनावट को समझना बहुत जरूरी है। उस समय आज का गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग नहीं थे। ये दोनों ही एक बहुत विशाल राज्य का हिस्सा हुआ करते थे जिसे बॉम्बे स्टेट कहा जाता था। यहाँ मुख्य रूप से 2 अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग एक साथ रहते थे। एक तरफ गुजराती बोलने वाले लोग और दूसरी तरफ मराठी बोलने वाले लोग। ये एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है जिसने आगे चलकर होने वाली बड़ी राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल की मजबूत नींव रखी। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी भाषाई अंतर के कारण 1950 के दशक के आखिर में एक नई मांग जोर पकड़ने लगी। गुजराती बोलने वाले लोगों को लगा कि अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर उन्हें एक अलग राज्य की जरूरत है। और देखते ही देखते इस मांग ने एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले लिया, जिसे इतिहास में महागुजरात आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस पूरे आंदोलन की अगुवाई करने वाले मुख्य व्यक्ति थे इंदुलाल याज्ञनिक। उनके नेतृत्व में एक अलग भाषाई पहचान के लिए लंबे संघर्षों और प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया। भाग 2, गुजरात राज्य का जन्म। लोगों की लगातार और जोशीली मांगों का असर होना ही था। आखिरकार एक वैधानिक समाधान की तरफ कदम बढ़ाए गए और ये संघर्ष एक ठोस नतीजे में बदल गया। 1950 के दशक के इस लंबे संघर्ष के बाद भारत सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया। साल 1960 में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम यानी बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जो बॉम्बे स्टेट को भाषा के आधार पर आधिकारिक रूप से 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया गया। इसके ठीक 1 दशक बाद 1970 में एक और बड़ा प्रशासनिक बदलाव आया, जब राज्य की नई राजधानी को गांधीनगर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अब सवाल है कि वो जन्म का दिन वास्तव में था कैसा। 1 मई 1960 की वो सुबह सच में बेहद खास थी। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में एक बहुत ही सादा लेकिन ऐतिहासिक रूप से विशाल समारोह रखा गया था। जरा सोचिए, साबरमती आश्रम की वो शांति और सादगी नए राज्य के एक बहुत ही उज्जवल भविष्य की नींव रख रही थी। इसी ऐतिहासिक दिन पर एक स्वतंत्र और नए राज्य ने अपनी पहली औपचारिक सांस ली थी। भाग 3, राज्य के मुख्य तथ्य। चलिए, नए राज्य का निर्माण तो सफलतापूर्वक हो गया, लेकिन अब ये जानना बेहद दिलचस्प है कि इसे सही दिशा देने वाले वो शुरुआती स्तंभ आखिर थे कौन? राज्य के शुरुआती दिनों में 2 महान हस्तियों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। राज्य का औपचारिक उद्घाटन किया था महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक रविशंकर महाराज ने। उनका मार्गदर्शन इस नए बने राज्य के लिए किसी बड़े आशीर्वाद से कम नहीं था। वहीं प्रशासन की पूरी कमान डॉक्टर जीवराज मेहता ने संभाली। वो राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने और उन्होंने ही शुरुआती विकास की एक बहुत मजबूत रूपरेखा तैयार की। 1 मई 1960 को अपने आधिकारिक गठन के साथ ही ये राज्य भारतीय संघ का 15वां राज्य बन गया।
15 की ये संख्या सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गर्व का विषय है जो इतने लंबे समय तक चले संघर्ष के एक बेहद सफल और संतोषजनक नतीजे को दर्शाती है। और ये आंकड़ा शानदार ढंग से ये दर्शाता है कि न सिर्फ सांस्कृतिक रूप से बल्कि भौगोलिक रूप से भी ये राज्य कितना विशाल और संपन्न है। लगभग 1600 किलोमीटर लंबी ये तटरेखा, जो कि पूरे भारत में किसी भी राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। ये केवल समुद्र का पानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत विशाल भौगोलिक और आर्थिक संपत्ति है जिसने सदियों से इस राज्य के व्यापार, वाणिज्य और उद्योग को एक नया आकार दिया है। भाग 4 गुजरात गौरव दिवस समारोह। स्थापना के इतने सालों बाद आज के समय में इस खास दिन को बहुत ही ज्यादा ऊर्जा और उल्लास के साथ याद किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। आज इस दिन को हर साल गुजरात गौरव दिवस के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल राज्य सरकार किसी एक खास जिले को चुनती है और वहां मुख्य परेड के साथ साथ राज्य स्तरीय भव्य समारोह आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा गरबा, लोक नृत्य और पारंपरिक संगीत के जरिए राज्य की इस इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का शानदार जश्न मनाया जाता है। और सिर्फ जश्न ही नहीं, शिक्षा, खेल और कला के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उन सभी शहीदों और नेताओं को बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने महागुजरात आंदोलन में अपना अतुलनीय योगदान दिया था। कुल मिलाकर ये दिन सचमुच अपने अतीत का सम्मान करने और भविष्य का जश्न मनाने का एक अनूठा संगम है। भाग 5 आधुनिक गुजरात का महत्व। इतिहास और पुरानी परंपराओं से थोड़ा आगे बढ़कर अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि ये राज्य आज के इस आधुनिक और वैश्विक परिदृश्य में अपनी कैसी जगह बनाता है। आज ये राज्य केवल अपनी समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सच कहा जाए तो ये व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। इसके साथ ही आधुनिक तकनीक और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसने अक्षय ऊर्जा, खासकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया भर में अपनी एक बहुत ही मजबूत पहचान बना ली है। राज्य का ये लगातार होता विकास व्यापारिक इनोवेशन और ग्रीन एनर्जी दोनों का ही एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। सोचकर देखिए, ये कितनी अद्भुत बात है कि एक भाषाई पहचान के बेहद तनावपूर्ण संघर्ष से निकला एक राज्य आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक और ऊर्जा केंद्रों में से एक बन गया है। ये पूरी यात्रा न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि बेहद प्रेरणादायक भी है। तो इसी विचार और इस शानदार उद्घोष के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जय जय गर्वी गुजरात। क्या ये विकास गाथा इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण नहीं है कि दृढ़ संकल्प और दूरदृष्टि से किसी भी समाज का भविष्य पूरी तरह से उज्जवल किया जा सकता है? ये निश्चित रूप से एक बहुत गहरा और विचार करने योग्य विषय है।